ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के दीवाने मरने से नहीं डरते, अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते। मंदिर और मस्जिद की बात करते हो, हिंदुस्तान के जंगलों में ऐसे कई मंदिर पड़े हुए हैं जो सैकड़ों वर्षों से धूल चाट रहे हैं। ऐ मूर्ख अंधकासुर नरेंद्र मोदी अंधे, तुझे दिखता नहीं को राधा स्वामी। जय जय श्री राम, अल्लाहू अकबर। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि भारत आत्मनिर्भर होगा। आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में अरब के देशों से डीजल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं। आज हमको सस्ता तेल रूस से मिल रहा है, तो हम रूस से डीजल और पेट्रोल ले रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो भारत को आत्मनिर्भर ना बनाते हुए भारत के अवाम के अंदर रहने वाले हिंदू और मुसलमान के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कहता हूं, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है तो गोवर्धन पर्वत से परमाणु ऊर्जा निकालिए। फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि रमा है जिस अणु में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वाणी में ही वाणी का अर्थ है। रमा है जिस अणु में, उसका नाम परमाणु है। गोवर्धन पर्वत के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। गोवर्धन पर्वत के अंदर परमात्मा समाभूत है। ऐ मूर्ख अंधकासुर नरेंद्र मोदी अंधे, तुझे दिखता नहीं। मेरे पास व्यास से बाबा जी महाराज गुरबंजन सिंह का शेष दिव्य दृष्टि के द्वारा मैंने देखा है कि परमाणु ऊर्जा का असीम भंडार हजारों वर्षों के लिए गोवर्धन पर्वत में छुपा हुआ है। अकबर कर रहे, वहां मंदिर निकला है। देखिए, सेंटेंस पूरा होने दो। बोले पूरा। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के जो माननीय जो हमारे कृषि मंत्री हैं, भारत का कृषि मंत्री पूजा पद्धति में ध्यान अधिक रखता है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मामा, गोवर्धन पर्वत की पूजा विधि विधान से करिए, वेद मंत्रों के द्वारा करिए, जिससे कि परमाणु ऊर्जा निकाली जाए। फालतू के हिंदू मुस्लिम करना और मंदिर और मस्जिद की बात करते हो। हिंदुस्तान के जंगलों में ऐसे कई मंदिर पड़े हुए हैं जो सैकड़ों वर्षों से धूल चाट रहे हैं। ऐसे भगवान के भक्त हैं तो चले जाइए सभी जंगलों में, मंदिर बहुत पड़े हुए हैं, साधना के केंद्र है, साधना करें। और भगवान की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इंद्रियों में मन में हूं, परमात्मा प्रत्येक मन के अंदर बसता है, मन के अंदर परमात्मा बसता है, इसलिए हमने उसको मंदिर कहा है। परमात्मा प्रत्येक मानव के मन के अंदर बसता है। अपने मन के अंदर परमात्मा को खोजें। इन बेजान पत्थरों में खोजने से समाज का, राष्ट्र का हित नहीं है। राधा स्वामी। तो मंदिर के नीचे मस्जिद मिल रहा है। देखिए, मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है। ये मंदिर और मस्जिद दोनों जड़ हैं। चैतन्य आत्मा चैतन्य की खोज करे, जड़ के पीछे ना दौड़े। इस देश के अंदर मैंने देखा, आतंकवाद की बात जो करते हैं, इस देश में आतंकवाद की माता का नाम बेरोजगारी है। आतंकवाद की माता का नाम बेरोजगारी है, भूख है। भूख ही बेरोजगारी आतंकवाद की मौसी है और भूख आतंकवाद की माता है। हमने राजा बलि को जब जो है बामन के रूप में राजा बलि से मंत्र जाप करके धरती, मंत्र का संकल्प बुलवा करके धरती का दान लिया था, तो कौन सा मंत्र बोला था? बोला था, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त अंतर्गते ब्रह्मदेशा। ब्रह्मदेश राजा बलि का राज हुआ करता था। राजा बलि इस धरातल का पहला इस्लामी था। इस्लाम सनातन, इस्लाम प्राचीन से है, 1400 वर्ष पहले तो बाबा साहब
बाबा जो जज कह रहे कठमुल्ले से देश को खतरा है, इस पे बोलिए। ये फालतू की बात है। मौला मौला कहते किसे हैं, इस बात का लोगों को संज्ञान नहीं है। हमारी जो वैदिक रीति में परमात्मा गुरु के रूप में धरती पर आता है। इस्लाम के पंथी लोग खुदा मौला बनकर धरती पर आता है। मेरे भाई देव चौधरी ने पूछा था, क्या आप मौला बनना चाहते हो क्या? वो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं मौला बनूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के दीवाने मरने से नहीं डरते, अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते। हमें राष्ट्र को बचाना है, क्योंकि इस देश पर चीन चारों तरफ से दृष्टि जमाए हुए है। ए मूर्ख, संसद में आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। संसद के अंदर बैठे हुए लोग मानवता का परिचय न देते हुए एक दूसरे पर कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। संसद में चुने हुए लोगों, चीन और भारत का युद्ध होगा। ए मूर्खों, जागो जागो जागो। जय श्री राम, अल्लाहू अकबर। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी।